देवशयनी एकादशी व्रत कथा जो सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। यह पावन कथा एकादशी कथा व्रत के दौरान जरूर सुने। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी का नाम क्यों पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने जब वामन अवतार श्री विष्णु भगवान को तीनों लोक दान कर दिया तो भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों तक उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण जी का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त होने के बाद उसने घोर तपस्या किया। उसके तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने उसे संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु जी के वरदान से दंभ को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे कोई देवता नहीं मार पाए, वह अजर और अमर रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु अत्यंत कठिनाइयों से होगी। शंखचूड़ उसने अपने आप को अमर समझने लगा। सभी देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। तब विष्णु भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु जी की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु जी को पाताल लोक शयन करने के लिए जाने के कारण इस एकादशी के दिन जाने से देवशयनी एकादशी पड़ा। 4 महीने तक कोई मंगलिक कार्य नहीं होता है। सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर जी को सौंप कर चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद सावन मास शुरू हो जाता है जिससे भगवान शंकर जी का पूजा करने का विधान शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्मास के दौरान सभी तीर्थ यात्रा वज्र में आते हैं, इसलिए इस समय जो तीर्थ यात्रा करता है वह बहुत पुण्यकारी एवं फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।